अमर होने का मतलब पता है क्या है? अमर होने का मतलब है बंधन। ये आत्मा एक ही शरीर के बंधन में पड़ जाती है, ये चाह कर भी इस शरीर का त्याग नहीं कर सकती। ये चाह कर भी इस पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर में नहीं जा सकती। तो बोले अमर होने का मतलब है बंधन। और हम सब कोई अमर होना नहीं चाहता, ना कोई अमर है। और वास्तव में देखा जाए, एक दृष्टि ये भी कहती है कि हम अमर ही हैं। हम अमर कैसे हैं? बोले हम अमर इसलिए हैं क्योंकि ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। अगर शरीर मैं ही शरीर होता तो मेरा हाथ टूट जाता है, तो क्या मैं अपने हाथ को तोड़ने दूंगा? ये मन इन इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, बाकी ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का नहीं हूं। हम कौन हैं? बोले आप सब स्वयं अपना मूल तत्व नहीं जानते। हम कौन हैं? हम वो नश्वर जीवात्मा हैं। ये जीवात्मा कभी मरती नहीं। बोले गीता जी में कहा गया है, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयन्ते मारुता। बोले नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। क्या कोई भी कोई ऐसा शस्त्र इस संसार में बना है जो इस आत्मा को काट दे? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अग्नि की 7 जुबाएं हैं, लेकिन अग्नि की कोई भी एक जुबा इस आत्मा को जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये नाशवान नहीं है, ये अविनाशी है। और अविनाशी कौन है? बोले परमात्मा। परमात्मा का ही एक अंश है ये जीवात्मा। ममई वांसो जीव लोका जीव भूता सनातन। भगवान ने गीता जी में क्या कहा है? 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में, ममई वांसो जीव लोका जीव भूता सनातन। मेरा ही अंश ये जीव है। जितने भी जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं। और बोले जितने मेरे अंश हैं उन सबके अंदर सनातन निवास करता है। बोले सनातन क्या है? बोले जितने लोग भगवान का अंश हैं वो सब सनातन हैं। अच्छा, केवल यही बात नहीं है कि हम हिंदू लोग ही केवल भगवान के अंश हैं। हम हिंदू लोग ही केवल भगवान के अंश नहीं है। बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने भी इस संसार में चर अचर प्राणी हैं सब भगवान का अंश हैं और सब सनातन हैं। तो बोले जब भगवान का अंश ये जीवात्मा है तो कोई इसको मार पाएगा? तो आप क्यों डरते हैं कि हमको कोई मार दे? क्यों आप सदियों का सामान सजाते रहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा? क्या पल भर का भी भरोसा है किसी को? क्या किसी को ज्ञात है कि वो आज है कल नहीं होगा, या कल है तो अब 2 साल तक परमानेंट ही चलेगा, बीच में उसको कोई दिक्कत नहीं आ सकती? अरे हमको जब एक पल का भरोसा नहीं है तो क्यों हमें साज सजाते हैं? क्यों हमें अपने शरीर को इतना सुंदर बनाने में लगे रहते हैं? और दूसरी बात मैंने बोला था, मन का मतलब भाव। हम सारे कार्य करते हैं लेकिन क्या नहीं करते? केवल ईश्वर के प्रति भाव नहीं बना पाता। अच्छा, लोग कहते हैं कि गृहस्थ धर्म में रहकर हम 4-4 घंटे पूजा तो कर नहीं सकते, हम त्रिकाल संध्या तो कर नहीं सकते, चाहे हम
ब्राह्मण हो चाहे द्विज जितने भी हैं, गृहस्थ धर्म में रहकर वो यही कहते हैं कि मैं नहीं कर सकते। लेकिन आप दिन भर अपने जो कार्यों में रत रहते हैं, केवल आप अपने मन के भाव को बदल लीजिए, वो सब कार्य हमारे भगवान के हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था शिव मानस पूजा में, बोले आत्मा तम गिरिजामति साचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। बोले उन्होंने अपना भाव दिया था, आत्मा तम गिरिजा मति साचरा। ये जो आत्मा है मेरे शरीर की, वो स्वयं भगवान आप हो। शंकर जी के लिए लिखा था मानस पूजा में। अच्छा मैंने क्या बताया अभी? वही बात तो मैंने बताई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और इधर शंकराचार्य जी भी महाराज करें आत्मा तम। अरे प्रभु मेरी आत्मा आप हो, ये मन का भाव बरपा रहे हैं वो। और बोले गिरिजा मति साचरा, मेरी बुद्धि कौन है? गिरिजा। और गिरिजा कौन है? बोले जो हिमालय की पुत्री माँ भवानी पार्वती हैं, ये जो हमारी पारलौकिक माँ है, ये स्वयं हमारी बुद्धि बनकर हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में बैठी रहती है। ये बुद्धि माता है स्वयं, यही हर रूप में आकर हमको बुद्धि देती है। बुद्धिम प्रदाम शारदा। बोले प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोप भोग रचना। हम जितने भी भोग भोगते हैं, जितने भी संसार में विलासताएं हैं हमारी, वो सब आपकी पूजा है। अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना कर्म निरंतर नहीं करता? ऐसा कौन है जो भोजन खाता नहीं है? ऐसा कौन है जो भोजन बनाता नहीं है? अरे जितनी भी माताएं यहाँ पर हैं, सबको भोजन बनाना है। लेकिन बोले शंकराचार्य जी महाराज ने क्या लिखा? बोले यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। यद्यत कर्म, हम जितने भी कर्म करते हैं प्रभु, वो सब आपके कर्म हो जाएं, ऐसा हमको मन को भाव बनाना है। बोले हम भोजन करते हैं तो हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम भोजन अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम अपनी प्रभु की सेवा के लिए सजग नहीं रह पाएंगे, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रह जाएगी। तो बोले हम प्रभु की सेवा के लिए भोजन करते हैं, तो वो भी एक प्रभु की पूजा का एक अंश हो गया। बोले भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बोले भाव का भूखा हूं मैं, और निदास एक निवेदन कर रहा है। बोले भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नमो, तो भाव बिना हरि कैसे मिले, जो सबसे अनमोल। बोले भाव बिना बाजार में, आप सब बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका भाव पूछते हैं, उसका रेट क्या है, उसका भाव क्या है। फिर उसमें भाव बनाते हैं आप कि ये वस्तु हमको इतने में ही चाहिए, भाव बन जाए तो दे दो। तो जब बिना भाव के हमको बाजार में सामान नहीं मिलता है,
तो बिना भाव के हमको प्रभु कैसे मिल जाएंगे? वो तो अनमोल है, जो सबसे अनमोल, वो तो परम अनमोल है, वो हमको बिना भाव के कैसे मिल जाएंगे? यही भाव हमको ईश्वर के प्रति बनाना है, प्रेम बनाना है। आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, कितने